नमस्कार, यार सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 701 701। आज हमारे साथ हैं यशवंत जी जांगीड़, गांव है दुजोद। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँ, एक तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहने आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय कोई लिखित अनुमति में नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करने टाइम, ठीक है जी। तो शुरुआत में पारिवारिक से, मतलब अपने माता पिता नाम। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमान जगदीश शाह जी जांगीड़ जी। मेरी माताजी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। और दादा दादाजी का याद है? मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्रीमान दुर्गालाल जी जांगीड़ जी। मेरी दादी जी का नाम स्वर्गीय श्रीमान सूटी देवी। और पीछे याद है? कोई बात नहीं। दादाजी के परदादाजी का याद है। दादाजी पिताजी का याद नहीं, दादाजी के परदादाजी का याद है। हाँ बताओ। ये आपके परदादाजी का याद है? दादाजी मेरे परदादाजी का स्वर्गीय श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी। ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा शिशु है, शिशु रानोली के पास। नाना जी का नाम? मेरे नाना जी का नाम स्वर्गीय श्रीमान मंगलचंद जी जांगीड़ है। मेरी नानी जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती चंपा देवी जांगीड़। चंपा देवी, ठीक है। और बहन भाई कितने आप? हम 4 भाई हैं। बहन नहीं है? बहन नहीं है। नाम क्रम से? मेरे सबसे बड़े भैया, उनका नाम श्रीमान अशोक जी जांगीड़, उनसे छोटे श्रीमान चेतन प्रकाश जी जांगीड़, उनसे छोटे लालचंद जी जांगीड़ और मैं स्वयं यशवंत जांगीड़। ठीक है। और ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल मेरा पलसाना के पास में गौटी गांव है, वहाँ पर है। गौटी। अच्छा। सास ससुर का नाम? मेरे ससुर जी का नाम श्रीमान सत्यनारायण जी जांगीड़ है और मेरी सास का नाम श्रीमती पुष्पा देवी जांगीड़। और धर्मपत्नी का नाम? श्रीमती सुनीता जांगीड़। और संतान मेरे एक बच्ची है, एक बच्चा है। नाम क्रम से? बेटी मेरी बड़ी है, मेरी बेटी का नाम अनुसुईया जांगीड़ है। उससे छोटा मेरा बेटा है, उसका नाम भविष्य जांगीड़ है। ठीक है। और अपनी आयु कितनी है? मेरी आयु 37 वर्ष है। 37 से पता, ठीक है, अच्छी बात है। तो पढ़ाई लिखाई? मैंने M.Com किया है। यहीं से सीकर से? सीकर से। कोई पढ़ते समय प्रिय गुरु जी? नहीं, सब समान है, सब प्रिय होते हैं गुरु। तो ये जो इसी दौरान कार्य शुरू किया, मतलब ये खाती का लकड़िया गाँव ना, ठीक है। तो कोई भ्रमण किया कि घूमने गए कि राजस्थान में बाहर या हिंदुस्तान में कहीं? वैसे कोई घूमने के उद्देश्य से मैं कहीं बाहर नहीं गया घर से, लेकिन मेरे गुरुदेव का कार्यक्रम जगह जगह होता रहता है, तो उस कार्यक्रम को मैं अटेंड करने के लिए मैं काशी भी गया हूँ, मैं दिल्ली भी गया हूँ, मैं वांसदा जिला भी गया हूँ। अच्छा, अलवर भी गया हूँ। ये बताएं कि बच्चे जब 18-20 साल के होते हैं तब तक कहते हैं पढ़ो, और थोड़े बड़े होते हैं फिर कहते हैं कमाई करो, और बाद में कर लेना भक्ति भाव का ध्यान, ठीक है। लेकिन अगर युवावस्था सबसे ताकतवर युवावस्था होती है, यहीं आदमी बिगड़ सकता है, सुधर सकता है। तो इसमें अगर आप कोई कठिन कार्य भी देंगे तो वो भी सहज स्वीकार्य है। तो भक्ति भी आसान नहीं है। कबीर जी कहे ना, गहरे पानी में है ना, भक्ति भी आसान काम नहीं है, तो कठिन में है। तो क्यों नहीं युवावस्था में लोगों को प्रेरित किया जाए, बजाय इसकी वृद्धावस्था की इंतजार करने। वृद्धावस्था में आपका जीवन कैसा होगा, कैसा आपका मानसिक संताप होगा, किसको क्या पता, ठीक है ना, कैसा आपका शारीरिक स्वास्थ्य होगा। तो ये कम परिवार होते हैं जहाँ थोड़ी सी भक्ति भावना की तरफ प्रेरित होते हैं, और माहौल जो है उसमें प्रेरणा की भूमिका निभाता है कि भाई हाँ, दादा दादी भी कर रहे हैं, पिताजी भी कर रहे हैं, बहन भाई भी कर रहे हैं भक्ति, तो उसमें हमारा भी स्वतः रुझान होता है। आपका रुझान पारिवारिक था या कि जैसे कोई सत्संग में गए या कोई और आपको कोई मेंटर हो मिला, इसकी वजह से? देखिए, मैं प्रारंभ से बचपन से ही मेरे पिताश्री के साथ में रहा हूँ, और उनका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक रहा है, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के साथ से मेरा पारिवारिक ऐसा माहौल रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अध्यात्म और अध्यात्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो ज्ञान है वह जानने को मिला। मेरे पिताजी सन 1979 से 1979 से सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के शिष्य हैं, विहंगम योग संस्थान से हैं, और मेरा जन्म सन 1985 से हुआ। मैं अत्यंत अल्पायु से ही यह सब आध्यात्मिक गतिविधियों में रहा हूँ। मेरी रुचि भी रही है, पूर्व काल में भी, वर्तमान में भी मेरी रुचि है, और इस अध्यात्म के माहौल को प्राप्त करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।
तो रही बात हाँ आयु की, भक्ति की, तो भक्ति की कोई आयु नहीं होती, कोई जीवन में कोई समय नहीं होता। और जो यह वर्तमान की परिपाटी है कि भक्ति जो है वृद्धावस्था में करनी चाहिए, लेकिन जब आपका शरीर ही कार्य नहीं करेगा तो आप किस प्रकार भक्ति करेंगे? भक्ति करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, साधना करनी पड़ती है, साधना के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, सत्संग के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, सेवा के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो शरीर जब युवा है उस समय भक्ति करनी चाहिए। ऋषियों की एक उक्ति है कि भरी जवानी संयम कर ले, भरी जवानी संयम कर ले, बुढ़ापे में संयम करना क्या, शिथिल भई जब इंद्रियां सारी, तो दम सदाचार का भरना क्या। तो युवा अवस्था में हमें भक्ति करनी चाहिए। संपूर्ण में जो युवा पीढ़ी है उसको संदेश देना चाहता हूँ कि भक्ति का जो समय है, ईश्वर की पूजा का जो समय जो हमारे सबसे नज़दीक है, वह अवस्था विशेष रूप से युवा अवस्था है। उस समय में भक्ति में आरूढ़ हो जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और जीवन में उस पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा पूर्ण गुरु, तो कबीर जी ने भी कहा कि पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर। और कई बार क्या होता है, हम थोड़े उनके वाक जाल में जो है फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही लगता है हमारा नया पार लगाने और सदगुरु है। काफ़ी समय भटकने में पता चलता है हम तो ठगे गए। तो चूँकि कलयुग का प्रभाव और जो है कि आध्यात्म से लोग रुख मोड़ते हैं और हमें जो है ये कहीं बहुरूपी ज़्यादा मिलते हैं सदगुरु की बजाय, गुरु की बजाय। तो कई कहते हैं भाई गुरु जो है वो नया पार लगाने वाला हो, मुक्ति हो, आत्मा से परमात्मा की तरफ हमारा रुझान ले जाने वाला हो और संपर्क कराने वाला हो। ठीक है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किन मानक हैं, मापदंड है उनको उसके हिसाब से परखना चाहिए गुरु के कि हाँ ये गुरु हमारे सदगुरु बनने लायक है? देखो, हमारी हिंदू जो संस्कृति है उसमें कथा, एक उक्ति है, परंपरा है कहने की गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, और ये सत्य है। जीवन में गुरु करना चाहिए और गुरु एक नहीं अनेक करने चाहिए। और गुरु के खोज में कभी लच्छेदार प्रवचन या किसी गुरु के साथ अधिक संख्या है, अधिक भीड़ है, अधिक जन समुदाय है, उसकी ओर हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुरु का जो संबंध है वह ज्ञान से होता है। तो जिस गुरु का ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस गुरु का सिद्धांत श्रेष्ठ है, उसे हमें गुरु कर लेना चाहिए। अब बात आती है ज्ञान की जानकारी कैसे की जाए। तो ज्ञान की जानकारी के संदर्भ में ऐसा है कि जो शाब्दिक रूप से जितना कुछ कहा जा सकता है वह ज्ञान के संदर्भ में अल्प होता है, क्योंकि ज्ञान को इन शब्दों की सीमा में हम नहीं बांध सकते हैं। शब्द स्थूल हैं, लेकिन जो ज्ञान है वह चेतन, यह भक्ति जो है चेतन विज्ञान का विषय है। चेतन विज्ञान को आप शाब्दिक जो वाकजाल इसमें नहीं मान सकते। इसके लिए हमें जो सत्य सिद्धांत है उसकी खोज करनी होगी। सत्य सिद्धांत क्या है? हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, उसका आधार हमारा वेद है, हमारे उपनिषद हैं, हमारी संत वाणियाँ हैं। साहिब कबीर कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए के ही ठोर, गुरुगम है तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। कि शरीर में हमारे मन का वास कहाँ पर है और वह किन किन माध्यमों से संसार के संबंध में आता है। अच्छा, हमारा मन का वास एक स्थिर जगह है क्या? मन का वास एक स्थिर जगह है। बताएं यहाँ मुझे अब तो इस उक्ति के प्रत्युत्तर में साहिब कबीर कहते हैं कि नैनन आगे मन बसे, निकसी जाए नव ठोर, सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमोर। हमारी मन का 80% निवास आँखों के सामने रहता है। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ हमारा मन जाता है। फिर हमारा मन, हमने कोई शब्द सुना कानों से तो वहाँ चला गया, हमने कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन स्वाद चखा वहाँ पर चला गया। हमारा मन, हमने कहीं अच्छा स्पर्श प्राप्त किया त्वचा से वहाँ चला गया। हमारा मन, हमने विचारों से कुछ सोचते हैं तो वहाँ चला जाता है। बता रहा हूँ, हमारा मन जैसे हमने कुछ अच्छा नासिका से गंध लिया वहाँ चला गया। हमारा मन, हमने चित्त में विचार किया, चिंतन किया, वहाँ चला गया। मन में मनन किया, वहाँ चला गया। अहंकार की भावना के साथ भी मन है और बुद्धि के विवेचन के साथ भी मन है। तो मन जो है विभक्त है, ये तो विभक्त हो गया। मन की शक्ति जो है यह बट जाती है।
बिखर जाती है। इस मन की शक्ति को नियंत्रण करने का विज्ञान, इसको एकाग्र करने का विज्ञान, यह सनातन है, यह पुरातन है, यह हमारे ऋषियों की विद्या है, हमारी पूर्वजों की विद्या है। और इसको जानने का विज्ञान मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना के उपरांत इस मन को एकाग्र करने की, इस मन को बाहर में एक स्थान पर रोकने की, इस मन को अंतर्मुखी करने की, इस मन को वहाँ ले चलने की जहाँ से मन चला है, और इसको मूल कारण में लय करने का विज्ञान संपूर्ण संसार को, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसके पश्चात यह तो बात हुई मन की। यहाँ तक कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। भक्ति आत्मा का विषय है। उसके बाद जब आत्मा के पास मन नहीं रहता, कोई विषय नहीं रहता, तो ये स्वयं का ज्ञान करती है, स्वयं का अनुभव प्राप्त करती है, और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति है। तो यह जो समस्त जो यह यात्रा है, यह समझ जो क्रिया है, यह गुरु के सानिध्य में प्राप्त होती है। अध्यात्म गुरुमुखी विद्या है। यह किसी पुस्तक को पढ़कर, किसी प्रवचन को सुनकर इसे अपने जीवन में घटित नहीं किया जा सकता। इसका प्रदाता सद्गुरु है, इसका आदि उपदेष्टा सद्गुरु है जी। सद्गुरु एक अलग सत्ता है। सद्गुरु कोई देह नहीं है। सद्गुरु एक ज्ञान की अनंत धारा जो चारों युगों में प्रकट होती है। उपनिषदों में इसका व्याख्यान है, वेदों में इसका व्याख्यान है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यम वर्णतम सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युर्मेति नान्यः पंथा विदित्येनाय। क्या कहते हैं कि त्वादूताम अग्ने अमृतम युगे युगे। हे परमात्मा, आपके ज्ञान के प्रकाश को वह आपका दूत संदेशी सद्गुरु लेकर चारों युगों में प्रकट होता है। सद्गुरु सदाफल देव जी स्वरवेद में लिखते हैं कि चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश करे, मुक्ति जग जीव की संत चले निज देश। कि वह सद्गुरु चारों युगों में इस ज्ञान धारा को लेकर प्रकट होते हैं। उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं कि परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। कि संत मत की स्थापना के लिए और दुष्प्रवृत्तियों के, अज्ञानता के, अविद्या के विनाश के लिए चारों युगों में यह सत्ता, यह ज्ञान धारा को लेकर, अमृत स्वरूप प्रकाश को लेकर संसार में प्रकट होती है, इस भवसागर में प्रकट होती है। उस सद्गुरु को खोज करने की आवश्यकता है। यूँ तो संसार में अनेक गुरु हैं, अनेक संत हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उपदेशक हैं, वाचक ज्ञानी हैं, मठाधीश हैं, लेकिन जहाँ बात आती है आत्मज्ञान की, जहाँ बात आती है मनोनिग्रह की, वहाँ सब फीके पड़ जाते हैं। आज अनेक संत महात्मा हैं, उनको यह ज्ञान नहीं कि मन का शरीर में वास कहाँ पर है। लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग का तो प्रारंभ ही अमन की अवस्था से है, जहाँ आत्मिक धरातल से, स्वयं के धरातल से हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। हम योगराज श्री कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन उनके उपदेशों को नहीं मानते हैं। हम आज श्री कृष्ण, योगराज श्री कृष्ण की भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं? कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है। लेकिन योगराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कितना भी कोई शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी देवताओं की पूजा कर ले, बिना आत्मज्ञान के सब कुछ निरर्थक है। नाना शास्त्र पठिर लोके नाना देव पूज्यताम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वधर्म निरर्थकम। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, आत्मज्ञान के बिना किया हुआ शास्त्र पठन, देवताओं की पूजा, जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, चाहे वह शुभ हो अशुभ हो, सभी निरर्थक हैं। तो विचार करने की आवश्यकता है कि आज हम क्या कर रहे हैं योगराज श्री कृष्ण की भक्ति के नाम पर। हमारी पूजा कहीं चित्र की पूजा तक सीमित न रह जाए, हमें उनके चरित्र को जानना है, उनके चरित्र की पूजा करनी है। एक आपने ग्रंथ मैंने देखा स्वरवेद, ऐसे है ना, स्वरवेद है ना, मतलब स्ववेद, स्वरवेद हो गया, स्वरवेद। हाँ, तो ये बताएं कि ये किसके द्वारा रचित है और क्या है इसमें? देखिए, स्वरवेद जो ग्रंथ है वह महर्षि सदाफल देव जी महाराज की 17 वर्षों की कठोर साधना के उपरांत उन्हें जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए, उन आध्यात्मिक ग्रंथों का, आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। और यह एक ऐसा सदग्रंथ है जिसमें अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा सामंजस्य है। उनने जो जैसा अनुभव किया वो वैसा स्वरवेद नामक महान सदग्रंथ में अभिव्यक्त कर दिया। स्वरवेद जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्व है, एक वेद है। स्व के दो अर्थ होते हैं, एक तत्व होता है स्व का अर्थ आत्म तत्व, जिसे हम स्वयं हैं। वेद कहते हैं ज्ञान को,
आत्मा का ज्ञान जिससे प्राप्त हो। एक कहते हैं स्व का, दूसरा अर्थ है परमात्मा, और वेद कहते हैं ज्ञान को। परमात्मा का ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त हो, इसके द्वारा आत्मा का सिद्धांतिक ज्ञान, परमात्मा का सिद्धांतिक ज्ञान की विद्या प्राप्त हो, वह स्वरवेद महान सदग्रंथ है। आपकी वाणी में लय है ना, तो ये जो आप समझते हैं कि जो वाणी की देन है, अब ये पढ़ते समय ही आप पारंगत हो गए थे कि इसमें जो मतलब कि विहंगम योग इसमें आए और अध्यात्म में मनन पाठन चिंतन जो है, ध्यान शिविर जो है जो भी किया, इसकी बदौलत है, या जैसे कि ये सब मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव की कृपा में समझता हूँ, उसके अलावे कुछ नहीं है। हाँ, गुरु बगैर तो क्या है। मैं जीवन में जब पूर्ण गुरु मिल जाता है और शिष्य को उसको ईश्वर के समान देखना चाहिए। जो ईश्वर के समान देखता है वह जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप उनसे मिले थे? मिले? मैं वर्तमान आचार्य सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज से अनेक बार मिला हूँ, उनके दर्शन किए हैं। मेरा सौभाग्य रहा उनके दर्शन प्राप्त करने का, उनके सानिध्य प्राप्त करने का। अभी 11 जुलाई को मैं गया था दिल्ली, द्वारिका में सद्गुरुदेव का वहाँ पधारे हुए थे और मैंने वहाँ उनका दर्शन लाभ प्राप्त किया। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ। सदाफल जी महाराज का दर्शन किया? सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जन्म सन 1888 में हुआ। उन्होंने 17 वर्षों की कठोर साधना की, 1924 ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान प्राप्त किया और 1924 में इस ज्ञान को प्रसारित करने का संकल्प लिया और सन 1954 में मार्ग शुक्ल नवमी के दिन उन्होंने अपने शरीर का स्वतंत्र परित्याग किया। अच्छा। और शरीर त्यागने के बाद उन्होंने 10 मिनट तक आकाशवाणी की। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं सबको देख रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा। शरीर शांत है, शरीर में कोई क्रियाविधि नहीं है, लेकिन फिर भी आकाश से वाणी हो रही है। और रामायण की उस उक्ति का भी उन्होंने गान किया। उन्होंने गाया शरीर के निकलने के बाद कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, गंध ग्रह बिनु बास अशेषा, परस त्वचा बिनु नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं वर्णी। इस उक्ति के द्वारा उन्होंने समझाया कि एक बड़ा योगी अपने स्वतंत्र शरीर का परित्याग करता है और शरीर छोड़ने के बाद बिना पैरों के, बिना हाथों के, बिना शरीर के कर्णों के वह जगत के संपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। सही है, क्योंकि उसे इस चीज़ इसका आधार छूट जाता है, इसकी जरूरत नहीं रहती बाद में ना। देखिए, शरीर का आधार, शरीर की तो एक आयु है। शरीर हमें क्यों प्राप्त होता है? पूर्व जन्म के जो कृत्य हैं, कर्म हैं, उन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों का एक हिस्सा जो इस शरीर के द्वारा भोगा जाना, जिसके कारण जिनको भोगने के लिए शरीर मिला, उसे प्रारब्ध कहते हैं। उन प्रारब्ध के लिए शरीर मिलता है और प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है तो शरीर भी छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। चाहे वह बालक का हो, युवा का हो, वृद्ध का हो या गर्भावस्था में हो, जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो शरीर छूट जाता है। एक चीज़ और पूछने लायक बात है कि कई बार ऐसे अपने जो लोगों के संस्मरण हैं, कुछ कहानियां हैं या संतों के जो संस्मरण, उनमें ये सुनने को देखने मिलता है कि फला फला संत का जो है देवसान हो गया, उसके बाद में उसने पुनर्जन्म लिया और वो बताता है कि थोड़ा सा जो कर्मों की पोटली है, प्रारब्ध बाकी रह गया काटना, ठीक है, और योग भ्रष्ट हो गया जो भी कारण था, और इस बार जो है उसको पूरा करने आया। तो आपको लगता है कि कई बार जो है देह पहले भी छूट जाती है जब समय आयु पूरी हो जाती है और वो उससे वो कर्म करते नहीं है तो दोबारा उछाना पड़ता है? मान्यता आपकी नज़र में क्या सही है? देखिए, जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर नहीं छूटता है। शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो शरीर छूट जाता है। और रही बात पुनर्जन्म की, तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव जो है इस आवागमन के चक्र से में चलता रहेगा, भटकता रहेगा। हमारे अनेक अनंत से अनंत जन्म हो चुके हैं। हम अनेक बार माता पिता के गर्भ में आ चुके हैं। हम अनेक बार चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सूकर, कुकर अनेक योनियों को प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला और ईश्वरीय कृपा से सद्गुरु की शरण मिली। और अब हम जब इस मार्ग पे चलते हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं 2-4 जन्म के बाद, जैसा
हमारा आत्मा की शुद्धता होगी, जैसा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके अनुरूप हमें अध्यात्म की प्राप्ति होगी। दो बातें हैं। एक तो ये बताएं कि कई बार क्या होता है कि जब भक्त लोग हैं, चेले लोग हैं, बड़े भावुक होते हैं और वो बताते हैं कि हमारे गुरुजी का हमें दर्शन हुआ सपने में, है ना ऐसा। तो आपको भी आपके सदाबल महाराज जी को स्वप्न में दिखाई दिए कभी? देखिए, यह सत्य है कि गुरुदेव अपना दर्शन अनेक बार अपने शिष्यों, भक्त शिष्यों को दिए हैं, और यह मेरे परिवार का ही बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है। और गुरुदेव, सदगुरुदेव अपने शिष्य की श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करने के लिए अपने शिष्य का योगक्षेम करते हैं। दर्शन ही नहीं, बहुत प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो अपने शिष्य की जो आस्था है, उसका विश्वास है, श्रद्धा है, उसको दृढ़ करने के लिए गुरुदेव ऐसा योग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि युवा भक्ति की बात तो हो गई, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा नशा काफ़ी लोग जो है मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या जैसे कि तनाव हो गया, उस को झगड़ा हो गया घर में, दोस्तों ने फ्री में मुफ्त में जो पिला दिया खिला दिया, जो भी है, काफ़ी तरह नशे खाने के पीने के, उसके बाद उसे लत लग जाती है, फिर बाद में उसका शरीर का नाश होता है, परिवार रिश्ते ख़राब होते हैं, कई बार नाले में लौटते दिखते हैं, ठीक है ना, फिर बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, काफ़ी तरह का नुकसान होता है। तो इससे बचने का उपाय? देखिए, सबके जो मूल में जितनी भी प्रकार की विषमताएं मनुष्य के जीवन में या अन्य जीवन में है, मनुष्य के जीवन में है, उसका मूल कारण कहीं न कहीं हमारा अनियंत्रित मन है। अगर मन हमारा अनियंत्रित है तो विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मन है विभिन्न प्रकार के विषयों के पीछे हमें भटकाता है, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, उनका हमें ज्ञान नहीं करवाता, बस उस विषय के पीछे भटकाता है, और उसी के कारण हमें विभिन्न प्रकार की हमारी गलत आदतें पड़ जाती है। नशे के अनेक कारण हैं, मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव है, नशे के घर में अनेक प्रकार की दिक्कत हो गई और हो गई, तो वहाँ दिक्कत किसको होती है? शरीर को कभी दिक्कत नहीं होती है, इंद्रियों को, आँख को कभी दिक्कत नहीं होती है, पीना, मुंह में शराब पीते हैं, मुंह को कभी दिक्कत नहीं होती है, पेट में शराब जाती है, पेट को कभी दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको होती है? दिक्कत होती है जो इंद्रियों को चला रहा हमारा मन है, उसको दिक्कत होती है, वह तनाव में आ जाता है। और जब वह तनाव में आ जाता है तो उस तनाव को अब हम शीघ्र रूप से दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ हैं उनका आश्रय लेते हैं, और अपने जीवन को नष्ट कर, जीवन को दुराचार और जीवन को नाश की ओर ले जाते हैं। अच्छा, कई लोग जो है मतलब कि हठ योग, जैसे कि शरीर को कष्ट देते हैं, भांति मात्र से लटकाए रहते हैं शरीर को ना, तो कई बार कई योगी ये भी कहते हैं कि शरीर कष्ट है कि आप परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, मुक्ति का मार्ग नहीं है। कई कहते हैं नहीं, ये भी एक तरीका है। तो आपकी क्या राय है कि कई लोग जैसे बहुत ही कठिन मतलब कि परिस्थिति में शरीर को रखते हैं, गर्म चारों ओर आग जलाए रखते हैं, या ठंड में रहते हैं, या उल्टे पाँव रहते हैं, या एक टांग के पाँव रहते हैं, एक टांग के दम पर, या जैसे कि समझिए उल्टे सर रहते हैं, काफ़ी तरह के अजीब अजीब बात होते हैं, तो उनका कोई सहयोग रहता है? देखिए, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, शारीरिक जो गतिविधियां हैं, या हठपूर्वक हो या सहज रूप से हो, उनका जो अध्यात्म है, जो भक्ति है, जो योग है, उससे कोई संबंध नहीं है। योग आत्मा का विषय है, वह आत्मा के द्वारा होता है। शरीर को तोड़ लेना, मरोड़ लेना, आज क्या हो रहा है? आज आसन प्राणायाम को योग समझा जा रहा है, वो तो लेकिन वह योग का वास्तविक स्वरूप नहीं है। योग सद्गुरु सदाफल देव जी अपने स्वरवेद नामक महाग्रंथ में लिखते हैं कि योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्धधार ऊर्ध्व चले योग कहावे सोय। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। जहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मेल है वहाँ योग है, अन्यत्र कहीं योग नहीं है। भक्ति वेशभूषण की मोहताज नहीं है, योग वेशभूषण का मोहताज नहीं है, योग किसी शारीरिक क्रिया का मोहताज नहीं है, वह तो आंतरिक है। और आप पहचान नहीं पाओगे, आपके सामने कोई बड़ा योगी आपके पास में आकर बैठ जाए और आपके साथ में 10 वर्ष भी बिता ले, तो जब तक वह योगी नहीं चाहेगा तब तक आप उसका परिचय नहीं पा सकेंगे, आप उसको पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि योगी गुप्त रहता है। प्रकटता कौन है? भांड प्रकटता है। योगी कभी प्रकटता नहीं, योगी गुप्त रहता, अपनी शक्ति को अपने अंतर में धारण किए रखता है, खेल नहीं दिखाता बार बार ना, योगी ऐसा कुछ नहीं करता। अच्छा, एक भांत मात के पंथ है, हमारे यहाँ पंथ बहुत जाता है, फिर कोई संत हो गया, उसने अपना पंथ बना लिया। कई बार देखते हैं कि अलग तरह के वेशभूषा, अलग तरह के ड्रेस, अलग तरह के क्रियाकलाप, और फिर वो
कारों बढ़ता था, मतलब पहले गाय सेवा के नाम पर काफ़ी तरह गाय, फिर वृद्धाश्रम, फिर खाना, ऐसे करते करते वो फिर वो चंदा मांगने लगते हैं, टीवी पर ही आते हैं, काफ़ी देखते हैं। तो एक अलग तरह का एक वो धर्म से स्थापित करने की कोशिश करते हैं, बाहर नहीं जाते हिंदू धर्म से, लेकिन उसमें एक अलग धारा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत पड़ी अलग अलग धारा बनाई, जो पहले से उनको मजबूत करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जहाँ ज्ञान का अभाव होता है वहाँ अज्ञानता होती है। अज्ञानता का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ ज्ञान का अभाव है वहाँ अज्ञानता है। और यह जो जितने भी पंथ हैं, मत है, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, फिरके हैं, जितने भी चल रहे हैं, ये पिछले 2500 वर्ष पूर्व से चल रहे हैं। 5000 वर्ष से पूर्व इनका कोई अस्तित्व नहीं था। जब महाभारत काल था उस समय इनका कोई अस्तित्व नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ज्ञान था, उस समय ज्ञान था, उस समय वैदिक परंपरा थी, ऋषि परंपरा थी। उस समय जो दो प्रकार की विद्याएं, एक अपरा विद्या जिससे संसार, शरीर और संसार को जाना जाता है, एक परा विद्या जिससे आत्मा और जो शरीर और संसार का अदृश्य आधार है, जिसे हम आत्मा और परमात्मा कहते हैं, उसको जाना जाता है। उस समय परा और अपरा दोनों विद्याओं के शिक्षक थे और दोनों विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने को सबको मिलता था। उसके बाद जो महाभारत काल और उसके बाद में यह ज्ञान लुप्त हो गया, यह ज्ञान धारा लुप्त हो गई। तो उसके जो ज्ञान के अभाव में विविध प्रकार की अज्ञानता का प्रादुर्भाव हो गया। ये बताएं कि और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमें बताइए 2000 का नोट नकली क्यों चला? असली था इसलिए नकली चला? मतलब यह ज्ञान तो है, यह विद्या है ईश्वर को प्राप्त करने की, ब्रह्म विद्या है। नकली क्यों है? क्योंकि उनके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो उनने विभिन्न प्रकार के अपने उद्देश्यों को, विभिन्न प्रकार के अपने निम्न उद्देश्यों को संपूर्ण मूर्त रूप देने के लिए इसका आश्रय लिया, जो गलत है। ईश्वरीय मार्ग में से भटकाना, ईश्वरीय मार्ग, गलत दिशा दिखलाना, यह अपराध है। तो हमारी वैदिक संस्कृति से हम दूर हुए, उसका हमें कितना खामियाजा भुगतना पड़ा? जो संपूर्ण प्रकार की विषमताएं हमें प्राप्त हो रही है, जितनी प्रतिकूलताएं प्राप्त हो रही है, वो उसी का परिणाम है। जो भी मनुष्य को या अन्य जीवों को प्रतिकूलता, विषमता प्राप्त होती है, मात्र उसी का परिणाम है। तो काफ़ी तरह के संत हैं, प्रयास करते हैं कि समाज उस तरफ वापस जाए, हमारे गौरव को प्राप्त करे और हम आध्यात्म की तरफ लौटें और हमारा भारत वापस सशक्त बने और हम नेतृत्व करें आध्यात्म में और काफ़ी चीज़ों में। जैसे दूर क्यों जाएं, और विद्याओं तो छोड़ दीजिए, कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजना, वो तो हाल फिलहाल की ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, वो भी हमारे पास लुप्त हो चुकी थी, है ना? तो काफ़ी तरह की विधाएँ थी, लेकिन वो हमारे पास क्योंकि हम संभाल नहीं पाए, जैसे आक्रांत आ गए, जो भी कारण था, ठीक है, लुप्त हो गई और अब उसके अवशेष भी हमारे पास बचे नहीं हैं। आपको लगता है कि हम अपने पुरातन गौरव को प्राप्त कर पाएंगे कभी, या स्वरूप में लौट पाएंगे, या जैसे कि पुरानी और नई चीज़ों का सामंजस्य करके और जो फायदे की चीज़ें उनको लेके, वो है ना, नए ज़माने हिसाब से लेके कोई मध्य मार्ग निकाल पाएंगे? देखिए, जब तक जीवन में अध्यात्म घटित नहीं होगा, सद्गुरु नहीं मिलेगा, अध्यात्म घटित नहीं होगा, तब तक जो संसार की विद्याएं हैं उनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होने वाली है नहीं। ठीक है, एक कथा आती है उपनिषदों में, जब देवऋषि नारद जाते हैं महर्षि सनत कुमार के पास और पूछते हैं कुछ जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए, कुछ जिज्ञासा भाव से। और तो महर्षि सनत कुमार देवऋषि नारद से कहते हैं कि पहले आप बतलाइए आप क्या क्या जानते हैं। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि हे महर्षि, मैं चारों वेदों को जानता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को मैं जानता हूँ, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त को मैं जानता हूँ, भूत विद्या, भूगर्भ विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त को मैं जानता हूँ, ज्योतिष को मैं जानता हूँ। और विभिन्न प्रकार की उन्होंने विद्याओं का वर्णन किया। एक लंबी सूची महर्षि को पकड़ा दी और कहा, तो फिर महर्षि सनत कुमार ने कहा, तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हे महर्षि, इतना सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं स्वयं को नहीं जानता। तो जहाँ स्वयं का ज्ञान नहीं है, यही उपनिषद गीता कहती है कि नाना शास्त्र पठिल लोके नाना देव पूज्यतम आत्मज्ञान पिना पार्थ सर्वधर्म निरर्थकम। जहाँ स्वयं का ज्ञान नहीं है, जहाँ स्वयं का अनुभव नहीं है, वहाँ बाकी चीज़ें बेकार है, बाकी चीज़ें सब बेकार है। हमारा मकसद भी यही है। बाकी क्या है? शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, उनका फल है, वह बंधन है। तो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। मानव जीवन का जो दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं मनुष्य जीवन के, एक उद्देश्य होता है
जो हमें सहज रूप से सभी प्राणियों को प्राप्त होता, मनुष्य ने अन्य जीवनों में प्राप्त हो, वह शरीर के साथ जो प्रारब्ध भोग है उन भोगों को भोगना, वह सबको भोगना पड़ता है। जितने भी अन्य जीवन हैं, चाहे वह थलचर, जलचर, नभचर या मनुष्य कोई भी हो, सबको भोगना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जीवन को ऋषियों ने महान बतलाया, ऋषियों ने भाग्यवान बतलाया। जिस आत्मा को मनुष्य जीवन वह क्यों बतलाया? क्योंकि वह जीवन है, यही वह जीवन है जिसके द्वारा लोक और परलोक दोनों को संवारा जा सकता है। परलोक क्या है? जो हमारा वर्तमान जिस अवस्था में रहे हैं, इससे श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना परलोक है जी। वह क्या है? हम अभी बंधन में हैं जी। हमारी आत्मा की शक्ति को मन लेता है, और मन क्या करता है? अपने इच्छा अनुसार चलाता है, इंद्रियों को दिशा निर्देश करता है। और इंद्रियों अपने जब विषयों से संबंध करती है तो हमें संसार क्या इसका ज्ञान होता है। यह बंधन की अवस्था है। और जब इस बंधन से जो मुक्त करने की जो ज्ञान है, जो मुक्त करने का जो विज्ञान है, वह मोक्ष है, सद्गुरुदेव की शरण है। उससे सेवा सत्संग साधना से ये प्राप्त होता है। और जब मोक्ष प्राप्त होता है, उसी के लिए मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ बतलाया गया है। ये विषय काफ़ी जटिल है, काफ़ी बड़ा भी है, गंभीर भी है, ठीक है। और हमारे जो है वीडियो की थोड़ी सीमा होती है, ज़्यादा लंबा लोग वीडियो देखते नहीं, तो भाग 2 बना लेंगे कभी, क्यों जी, है ना? तब आप भी तैयारी करेंगे। तो देखिए, अध्यात्म के संदर्भ में सद्गुरुदेव स्वरवेद में लिखते हैं कि सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत कोय, और साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत कोय। तो अध्यात्म जो विषय है सूक्ष्म है, और बार बार सत्संग प्राप्त करने पर, बार बार सत्संग के सानिध्य पर, बार बार स्वरवेद के पठन पाठन से यह हमें कुछ समझ में आता है, हमें इसके प्रति जिज्ञासा होती है। और जब तक हम इसके सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी इसके प्रति कोई रुचि नहीं होगी। एक बच्चे को हम समझाते हैं कि तो आज पढ़ लिख ले, तू डॉक्टर बन जाएगा। उसने डॉक्टर देखा है, डॉक्टर की उसने सुख सुविधाएं देखी है, उसने वकील देखा है, उसने अच्छे ऊंचे अधिकारी देखे हैं, उसने सेठ देखा, उनकी सुख सुविधाएं देखी है, तो उनके लालच में वह लग जाता है। उसी प्रकार, क्योंकि उसे उसका सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में जब तक हमें सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस क्षेत्र में हमारे आगे बढ़ने की रुचि होगी नहीं, और नहीं बढ़ पाएंगे। आदर्श वैसे खड़े करने होंगे कि जहां उन तरफ लोग प्रेरित हों। हमें सिद्धांत को जानना होगा कि मनुष्य जीवन क्या है, यह हमें क्यों मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, और हम कौन हैं, हमारा क्या स्वरूप है, हमें बंधन में है, हमारी क्या अवस्था है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह सृष्टि कैसे चलायमान है, सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है। अनेक प्रकार के विषय हैं अध्यात्म में। सत्संग है, सेवा है, साधना है, आनंद है, मधुकशा है, मधु विद्या है, ब्रह्म विद्या है, विभिन्न प्रकार के मत है, संप्रदाय हैं, योग हैं। जब तक सबके बारे में हम सैद्धांतिक रूप से नहीं जानेंगे, जीवन में सद्गुरु का महत्व नहीं जानेंगे, तब तक इस मार्ग पे हम आरूढ़ रुचिपूर्ण नहीं हो सकते। छोटा सा सवाल अंतिम है, ज़्यादा लंबा नहीं रखना, कि आप अपनी उन्नति कहाँ तक पाते हैं? कि आप इसमें जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं कि जब शुरू किया तब से अब तक कहाँ पहुँच गए? देखिए, ये मार्ग ऐसा है, इसमें आप जितना बढ़ोगे उतना आपको कम लगेगा। अच्छा। और क्यों लगेगा? क्योंकि आगे ज्ञान का अनंत समुद्र है, ज्ञान अनंत है, अनंत ज्ञान की धार है। सद्गुरु उर बह आए, योगी से जग में भया, जग बुद्ध जन सोई पाए। स्वरवेद का दोहा है सद्गुरुदेव का, कि ज्ञान के अनंत धार है। तो ज्ञान को आप जितना जानोगे, उससे अधिक आपको ज्ञान का अनंत समुद्र आपको नृत्य करता हुआ दिखाई देगा। और संपूर्ण जो ज्ञान है वह तभी प्राप्त होता है जब हमें ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त होता है। सद्गुरु के चेतन प्रकाश में जब ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त नहीं, ऐसा मेरे ऐसे कुछ नहीं है। और मैं बहुत निम्न स्तर में हूँ, मैं अभी प्रारंभ में हूँ, बहुत निम्न स्तर में, मुझे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। बस हम तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्दी जल्दी आपको ईश्वर का हो। नहीं, सभी जो है इस मार्ग में लगें, सभी जो है इस ज्ञान को प्राप्त करें, सभी को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, सभी सुख शांति को प्राप्त करें। मत भूल जाना। नहीं, हम सभी जो इस मार्ग में लगे, मैं कुछ, मेरे में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सब में सब कुछ न कुछ विशेष है। बस अपनी शक्ति को जगाने की आवश्यकता है, अपने अंतर संयम के द्वारा, सद्गुरु कृपा के द्वारा। जो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड अद्वितीय है, हर चीज, सब कुछ अद्वितीय है। प्रत्येक मानव के अंदर में अपनी विशेष शक्ति, विशेष ऊर्जा है, छिपी है, लेकिन उसे सद्गुरु के सानिध्य में अध्यात्म के द्वारा निखारा जा सकता है। तो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपका साक्षात्कार लेंगे, जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और मुझमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है इस संदर्भ में। नहीं, बन जाएगी, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, बन जाएगी।
तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की जय, गुरु जी जय की राम, सतगुरु जी जय की। सतगुरुदेव। बोले परम आराध्य सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो।